नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था रहीम के काव्य की अंतर्वस्तु और उनकी भाषा शैली और रहीम का साहित्यिक परिचय। कविता भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यंजना है। कवि अपने अनुभव फलक में जीवन के अनेक विषयों और कथ्यों को समेटकर अपनी काव्य रचना में ढालता है। रहीम के काव्य में समाहित विषयों या कथ्य पर विचार करने के लिए उनकी नीति, भक्ति और श्रृंगार काव्य की विवेचना करनी होगी। नीति, भक्ति और श्रृंगार की रहीम काव्य के मुख्य नीति, भक्ति और श्रृंगार ही रहीम काव्य के मुख्य विषय हैं। तो उसमें सबसे पहले है नीति। तो रहीम भारतीय समन्वयवादी चेतना के जीवंत आदर्श थे। उनके काव्य में जीवन का स्वीकार है, नकार नहीं। जीवन और समाज के अनेक विषयों और कथ्यों को समेटकर उन्होंने सार्थक कथन कहे। इन कथनों में मान मर्यादा और सज्जनता का वांछनीय स्वरूप है। कुसंग और सत्संगति इसका प्रभाव का चित्रण है। शील संरक्षण के उपाय हैं, कर्तव्य परायणता का संदेश है, मित्रता की कसौटी है, समय का महत्व है, महापुरुषों का वैशिष्ट्य है, नीच से निपटने का व्यावहारिक मंत्र है, अनुचित बातों और अनुचित कर्म का निषेध है। साथ ही उनके अनुसार लक्ष्मी और ऐश्वर्य की संतुलित आवश्यकता है। यानी उनके काव्य में आचार, विचार, व्यवहार, विश्वास, ज्ञान और अनुभव की अद्भुत संपदा है। अपने जीवन की पाठशाला में और शास्त्रीय परंपरा से रहीम ने तरह तरह के लोकोपयोगी कथ्यों का अध्ययन करके अपने नीति काव्य में उन्हें वर्णित किया। उनके नीति काव्य के विशेषता है पुराणों के दृष्टांत से अथवा सामान्य जीवन के दृष्टांत से जीवन ज्ञान की सरिता बहाना। इस सरिता में मानवीय धर्म, सामाजिक और आर्थिक नीति के संदेश हैं। मानवीय धर्म, रहीम की नीति मनुष्य को मानवीय धर्म का पाठ पढ़ाती है। रहीम का आदर्श मूल रूप से धर्मनिरपेक्षता का आदर्श था, इसलिए वे किसी मत की आचार पद्धति का उपदेश देने या दार्शनिक तत्व ज्ञान के लिए धर्म का सहारा नहीं लेते। उनके काव्य में धर्म नीति धार्मिक कर्मकांडों के रूप में नहीं बल्कि कर्तव्य परायणता के संदर्भ में आई है। रहीम की धर्म नीति मूल रूप से कर्तव्य परायणता का ही पर्याय है। कर्तव्य परायणता की दृष्टि से मानवीय हित में वे माया, मोह, अभिमान, कुटिलता, अन्याय आदि के परित्याग और दान, परोपकार और त्याग आदि प्रवृत्ति के विस्तार की प्रेरणा देते हैं। रहीम मानते हैं कि व्यक्तित्व परोपकार और त्याग से केवल यश और सम्मान ही अर्जित नहीं करता बल्कि उसके भीतर आत्मिक बल भी पैदा होता है। जो त्यागमय जीवन जीते हैं, प्राणी मात्र पर परोपकार करते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में धर्मात्मा हैं। तो आज भी दधीची आदि की कहानियों की उपादेयता है। रहीम का भी कथन है, तब ही लो जीवो भलो, दीबो होय न धीम, जग में रहिबो कुचित गति, उचित न होय रहीम। दानहीन जीवन को रहीम निरर्थक मानते हैं। वे याचक की भरपूर सहायता के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी दृष्टि में याचक को वचन देकर उससे मुंह फेर लेना बहुत बड़ा अपराध है और उदारता पूर्वक दिए गए दान को वे ईश्वरीय कर्म समझते हैं। जैसे मांगे मुकरी न को गयो, केही न त्यागियो साथ, मांगत आगे सुख लहो, ते रहीम रघुनाथ। तो रहीम की धर्म नीति उदारतावादी मानवीय मूल्यों की समाहिका है, जहां हर आदमी का महत्व है। ऊंच नीच भेदभाव की खाई को पाटने के लिए रहीम छोटों के प्रति उदार दृष्टि को अपनाने की भी प्रेरणा देते हैं। जैसे रहीमन देख बड़ेन को
रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तो वे अभिमान और मद को भी त्यागने योग्य समझते हैं। भक्ति और प्रेम के क्षेत्र में ये हृदय की संकीर्णता निंदनीय है। जैसे रहीमन गली है सांकरी, दूजो ना ठहराए, आपू अहे तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाही। स्वार्थपरता और कपट की भावना मनुष्य के भीतर की परोपकार की भावना का नाश कर देती है। स्वार्थ से क्रूरता पनपती है, इसलिए वे स्वार्थ रचत रहीम सब अवगुण जगमाही की घोषणा करते हुए छल कपट से दूर रहने का उपदेश देते हैं। रहीमन वहां न जाइए जहां कपट को हेत, हम तन टारत ढेकुली सिंचत अपनो खेत। तो रहीम के नीतिपरक दोहों में सामाजिक जीवन को सुखी, सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए व्यावहारिक सिद्धांतों का निदर्शन है। समाज को एकता के सूत्र में बांधने, समाज में आत्मसम्मान के साथ जीने, भेदभाव समाप्त करने, कुसंगति से बचने, सहनशीलता, मैत्री भाव के संदर्भ में रहीम के नीति कथनों को सामाजिक आचार व्यवहार और सिद्धांत की नीति के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। फिर है प्रेम। प्रेम सामाजिक जीवन की समरसता का आधार है। मानवीय प्रेम सांप्रदायिक वैमनस्य, ऊंच नीच, छोटे बड़े भेदभाव की अनगिनत दीवारों को ढाने की शक्ति रखता है। रहीम जीवन के हर मोड़ पर कई स्तरों पर प्रेम की आकांक्षा पैदा करते हैं। सर्वत्र प्रेम की कोमलता और सरसता चाहते हैं, इसलिए सभी से प्रेम करने और अपने हितैषी रिश्तेदारों और मित्रों आदि के साथ किसी भी प्रकार का वैर विरोध न रखने का वह संदेश देते हैं। जैसे रीति प्रीति सबसो भली, बैर नहित मित गोत। यहाँ गोत्र के लिए कहा गया है, अपने गोत्र वालों से। रहीमन या ही जन्म की बहुरी न संगति होत। तो रहीम प्रेम के ऐसे स्वरूप की आकांक्षा रखते हैं जहां लेन देन का कोई व्यापार नहीं चलता, बल्कि वहां समर्पण का भाव होता है, प्राणों की बाजी लगती है। इस प्रेम में हार जीत कोई अर्थ नहीं रखती। जैसे यह न रहीम सराहिए, लेन देन की प्रीत, प्राणन बाजी राखिए, हारी होई के जीत। तो रहीम को प्रेम मार्ग की कठिनाइयों का पूरा आभास है। वे जानते हैं कि प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निबत नहीं, इसलिए प्रेम में छल कपट का निषेध करते हुए प्रेम की निश्चलता को वे वांछनीय मानते हैं। हर स्थिति में प्रेम के निर्वाह की सीख देते हैं। प्रेम के धागे को टूटने से बचाने का नीतिपरक उपदेश भी उन्होंने दिया है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए,
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीम को सामाजिक संबंधों की, सामाजिक जीवन की गहरी समझ थी। सामाजिक जीवन संदर्भित अनेक उपयोगी कथन उनके नीति विषयक काव्य में उपलब्ध हैं। सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समरसता के भाव, सभी के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार, करुणा, कृपा, दुख सुख का सम्मान स्वीकार, सहनशीलता, क्षमाशीलता, संयम, सत्संगति के महत्व को लेकर रहीम ने अनेक दोहे लिखे। सामाजिक संबंधों में वे आत्मीयता का गहरा जुड़ाव देखना चाहते थे। सामाजिक स्तर पर वे किसी तरह का टकराव नहीं चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान की एकता के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने प्रयत्न पूर्वक परस्पर दृढ़ संबंधों का मुक्ताहार बनने की चाह रखते थे। इसलिए नैतिक सीख भी वे देते हैं कि टूटे सजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। परस्पर स्नेह, सौहार्द और सद्भाव सामाजिक जीवन की बहुत बड़ी ताकत है। समाज के लिए और स्वयं व्यक्ति के लिए मेल में ही सुख है, फूट में मृत्यु है। इसलिए वे कोई दरार नहीं चाहते थे। जैसे जब लगी जीवत जगत में, सुख दुख मिलन अगोट, रहीमन फूटे घोट ज्यों, परत दुहिन सिर चोट। तो मनुष्य को जीवन की धूप छांव, उतार चढ़ाव में एक सच्चे मित्र का साथ चाहिए। सच्चे मित्र के बिना जीवन में दुखों को झेलना कठिन हो जाता है। जिस मित्र में त्याग, सहृदयता, संवेदनशीलता के गुण होते हैं, वही सुख दुख का सच्चा साथी होता है। दुख को रहीम मित्रता की कसौटी मानते हैं। जैसे रहीन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। रहीमन चाक कुम्हार को मांगे दीवान दोय दे, छेद में डंडा डारी के चाहे नांद ले लेप। तो दुर्जन व्यक्ति को भय से वश किया जा सकता है। चाक के प्रतीक का प्रयोग करते हुए भी रहीम ने इस प्रकार की पंक्तियां रची है। फिर है श्रृंगार। सरस रसिक कवि हृदय रहीम ने नीति के साथ साथ प्रीति को भी काव्य फलक का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। प्रेम और सौंदर्य से समन्वित लौकिक श्रृंगार की छटा रहीम की काव्य यात्रा में दिखाई पड़ती है। इस श्रृंगार का वैशिष्ट्य यह है कि इसमें वैभव संपन्नता, राजसी ठाट बाट में उल्लसता सौंदर्य नहीं, बल्कि लोक जीवन की सहजता, निश्चलता और निर्मलता का सौंदर्य है। श्रृंगार चेतना की दृष्टि से रहीम के श्रृंगारिक बरवे अपनी अपूर्व सरसता के लिए याद किए जाते हैं। श्रृंगारिक वातावरण में अपनी खुली आंखों से देखने वाले रहीम ने बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक तथा अन्य छंदों या पदों में श्रृंगारिक भावना की जो सृष्टि की, वह भारतीय मन की गहराइयों में रची बसी प्रेम की वास्तविक तस्वीर है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पर जाता था। बरवे नायिका भेद में जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं, वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। संयोग वर्णन में रहीम जगह जगह अपने बहुशास्त्रीय ज्ञान की झलक देते चलते हैं। संयोग वर्णन में साहित्यिकता के साथ साथ व्यक्ति मन की सूक्ष्म पकड़ भी स्पष्ट दिखाई देती है। तो उनके संयोग वर्णन का एक वैशिष्ट्य यह भी है कि वह आकर्षण, सम्मोहन, हास परिहास, आमोद प्रमोद, की भरपूर सामग्री जुटाता है, लेकिन समाज के मर्यादित ढांचे को वह नहीं तोड़ता है। तो संयोग वर्णन के साथ साथ रहीम की रचनाओं में वियोग श्रृंगार के चित्र भी प्रमुखता से मिलते हैं।
जहाँ विरह प्रेम की जागृत गति है जो प्रेम की उत्कृष्टता का बोध कराती है। इसलिए विरह रूप धनतम भयो अवधि आस अद्योत, जो रहीम भादो निशा चमकी जात खजोत। तो इन पंक्तियों में वियोग को भादो की अंधेरी रात और संयोग को खजोत का प्रकाश कहने वाले रहीम ने विशेष रूप से अपने बरवे और दोहों में वियोग के मर्म स्पर्शी और प्रभावपूर्ण प्रसंग उकेरे हैं। तो 12 मासा तथा ऋतु वर्णन की परंपरा में रहीम ने अपने बरवे की रचना की है। 12 मासे की पद्धति का विप्रप श्रृंगार का चित्रण है, जहाँ प्रकृति चित्रण में या श्रृंगार चित्रण में प्रकृति उद्दीपन का काम करती है। नायिका को विरहाग्नि के ताप का प्रतिबिंब प्रकृति में दिखाई देता है। चंद्रमा की शीतल किरणें सावन के बाद जो विरहानल को उद्दीप्त करते हैं। सावन में मन भावन का प्रयाण विरहिणी स्त्री के लिए कष्टकारक है। इस तरह रहीम के बरवे आषाढ़, सावन, भादो, फागुन आदि ऋतुओं में वियोगिनी के हृदय की विरह विदग्ध भावनाओं को दर्शाते हैं। रहीम के वियोग वर्णन के अंतर्गत फुटकर बरवे में विरह की उद्भावना ब्रज की गोपियों के माध्यम से भी व्यक्त हुई है। इन बरवे को ब्रह्मगीत परंपरा से जोड़कर भी देखा गया है, क्योंकि इनमें अधिकांश बरवे गोपी विरह के हैं। तो विरह वेदना से व्यथित हृदय के उद्गारों को संचारी भावों की श्रृंखला गहरी संवेदना के साथ अभिव्यक्त करती है। इनमें कहीं कहीं संयोगकालीन स्मृतियां गोपियों की विरह व्यथा को बढ़ाती है, कहीं वियोग में संयोग के लिए तड़पती गोपियों की देह है, तो कहीं सखी से प्रेम की उत्कृष्टता और तीव्रता को दर्शाती है। गए हेरी हेरी सजनी विहंस कछुक, तब ते लगती अग्नि की उठत भभूगी, एक बरवे का उदाहरण है। काव्य शास्त्रियों के द्वारा गिनई दशों दशाओं का वर्णन रहीम के वियोग वर्णन में मिलता है। विरह की स्थिति में उनके काव्य में जहाँ अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति और उद्वेग की अधिकता है, वहीं उनका विरहिणी को प्रलाप, उन्माद, व्याधि जड़ता और मरण की स्थितियों में भी पहुंचा देता है। इस तरह रहीम के विरह वर्णन में कृत्रिमता का अभाव है। श्रृंगार वर्णन में उन्होंने संयोग और वियोग दोनों के ही लोक सामान्य चित्र प्रस्तुत किए हैं, इसलिए उनके श्रृंगार चित्रण में संयोगानुभूति और विरहानुभूति एक व्यक्ति विशेष की ही प्रतीति नहीं होती, वरना एक लोक जीवन की गहनतम अनुभूति का ही पर्याय लगती है। तो इनमें लोक जीवन का राग विराग झलकता है। फिर है भक्ति। रहीम उस मध्ययुगीन चेतना के रचनाकार हैं जब धार्मिक एकता और जातीय वैमनस्य के प्रयत्न हो रहे थे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। जैसे उद्घोष जाति, वर्ण, वर्ग की सीमाओं को तोड़ने के लिए भक्ति के रूप में भावात्मक तथा वैचारिक आधार सौंप रहे थे। तो जातिवाद, सांप्रदायिकता की संकीर्ण मनोभूमि को तोड़ने के लिए भक्ति भावना की उदात्त भूमि तैयार थी। इसी भूमि पर रहीम की भक्ति चेतना ने आकार लिया। उनके काव्य में भक्ति का रंग मानवीय सरोकारों से जुड़कर आया। धार्मिक उदारता के कारण रहीम के मन में विभिन्न धर्मों और मतों के प्रति सम्मान की भावना थी। मुगल परंपरा से संबंध, इस्लाम धर्मावलंबी कवि की कलम से हिंदू देवी देवताओं का गुणगान, कृष्ण और राम के प्रति उनकी भक्ति भावना उन्हें एक सच्चे भक्त के रूप में प्रतिष्ठापित कर देती है, जिसके लिए मजहब की दीवारें कोई अर्थ नहीं रखती। समग्र रूप में भक्ति काव्य की तरह रहीम की भक्ति में उपेक्षितों, वंचितों के उद्धार के लिए निराकार या साकार ईश्वर की शरण में जाने का विधान है। उनकी उक्ति है कि बाढ़े के सब मीत हैं गाढ़े के रघुबीर। इस तरह ईश्वर का करुणामयी भक्त वत्सल छवि उनके यहाँ महत्व रखती है। भक्ति के संदर्भ में भक्ति की सगुण, निर्गुण, सूफी सभी काव्य धाराओं का प्रभाव देखा जा सकता है। सूफी भक्ति भावना के प्रभाव स्वरूप अलौकिक प्रिय के बिना मन के सूनेपन और आंखों की उदासी का चित्रण है। रहीम ने राम और कृष्ण के भक्त वत्सल, करुणा की मूर्ति और दीन बंधु के रूप में जगह जगह चित्रित किया है। प्रभु की भक्ति पर उनकी अटूट आस्था है। जैसे
रहीमन को कऊ का करे ज्वारी चोर लबार, जो पति राखन हार है माखन चाखन हार। तो रहीम ईश्वर के इस वत्सल्य रूप जन कल्याण के लिए उनकी आतुरता को दर्शाते हैं। ऐसे प्रतिपालक के आश्रय को छोड़कर अन्य किसी आश्रय की खोज में नहीं निकलना चाहते वे रहीम की भक्ति भावना में श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम के भाव प्रबल हैं। धार्मिक सहिष्णुता और उदारवादी दृष्टिकोण वाले रहीम की उत्कट भक्ति चेतना विशाल मानवीय बोध को जगाती है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? रहीम के काव्य की अंतर्वस्तु, जिसमें नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार के दोनों पक्ष, उन वियोग और संयोग, इनका वर्णन। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे भाषा, रहीम की काव्य की